भागलपुर चौक चौराहों पर बिना हेलमेट चलने वालों को रोका, ई चालान काटकर ही जुर्माना। शहर के विभिन्न इलाकों में शुक्रवार को वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान चौक चौराहों पर बिना हेलमेट चलने वालों को रोका गया, जिनमें पुरुष और महिलाएं भी थीं। घंटाघर, कचेरी चौक के अलावा तिलका मांझी और कोतवाली में चेकिंग अभियान चलाया। कई जगहों पर बिना हेलमेट पकड़े जाने पर महिलाएं जुर्माना देने से इनकार भी करती दिखीं। बिना हेलमेट पकड़े जाने पर लोग बहाने बनाते हुए भी दिखे। ट्रैफिक इंस्पेक्टर के शर्मा और ट्रैफिक के अन्य पदाधिकारी और जवानों के साथ ही विभिन्न थानों की पुलिस भी अभियान में शामिल थी। अगले सप्ताह से ट्रैफिक पुलिस भी ई चालान काटकर ही जुर्माना लगाएगी। इसके लिए 4 पदाधिकारियों को हेल्ड डिवाइस उपलब्ध कराया जाएगा। उस डिवाइस से चालान कैसे कटना है, इसको लेकर पदाधिकारियों को वीसी के द्वारा बता दिया गया है। अगले सप्ताह मशीन मिल जाएगी। गौरतलब है कि परिवहन विभाग के पदाधिकारियों को पहले ही हेल्ड डिवाइस उपलब्ध कराया जा चुका है। उस विभाग के पदाधिकारी उसी से चालान भी काट रहे हैं। बिहार में वज्रपात से 15 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने 24 घंटे का जारी किया अलर्ट। पटना, बिहार में आकाशीय बिजली मौतबन लोगों पर गिर रही है। प्रदेश में शुक्रवार को ठनका गिरने से कुल 14 लोगों की मौत हो गई। वैशाली में सबसे अधिक 6 लोगों की जानें गईं, जबकि पूर्वी बिहार में 4, समस्तीपुर में 3 व गया में 1 किशोरी को ठनका गिरने से मौत हो गई। मौसम विभाग ने वज्रपात को लेकर अगले 24 घंटे का अलर्ट जारी किया है। वैशाली में ठनके की चपेट में आने से पातेपुर के प्राणपुर गांव के मुकेश महतो, सहदेई प्रखंड के मोहम्मदपुर, पोहियारी के राकेश कुमार पासवान, जंदाहा प्रखंड के डी बिचौली गांव के अशरफी सहनी, इसी गांव की निशा कुमारी, महुआ के छतवारा में एक महिला के अलावा इसी प्रखंड के हरप्रसाद गांव के कंतेश पासवान की ठनका की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि एक जख्मी हो गया। मिली जानकारी के अनुसार डुमरी उत्तरी निवासी देवनारायण राय, बगड़ा निवासी लक्ष्मण कुमार व रमाकांत राय की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि डुमरी उत्तरी का राजेंद्र राय झुलस गया है। वहीं गया में ठनका से 2 की मौत हो गई। पहली घटना बाके बाजार में शुक्रवार की दोपहर 1:30 बजे हुई। किशोरी उस समय आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई, जब वह अपने खेत में मूंग की फसल तोड़ रही थी। वहीं दूसरी घटना बाराचट्टी के दिवनिया गांव में हुई। यहां भी 15 वर्षीय पूजा कुमारी की मौत हो गई। साहिबगंज जिले के लाल कुलदीप उरान श्रीनगर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद कुलदीप 118 वी बटालियन के हेड कांस्टेबल थे। 2 जुलाई को आतंकवादियों की छुपे होने की सीआरपीएफ को सूचना मिली, जिस पर आतंकवादियों से मुकाबला हुआ। इसी दौरान कुलदीप मुकाबला के दौरान शहीद हो गए। शहीद कुलदीप शादीशुदा थे। इनके 2 बच्चे हैं, 6 वर्ष एवं 9 वर्ष। 2001 में इनकी नौकरी सीआरपीएफ में हुई थी। पिता घनश्याम उरान भी सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल थे, जो 2017 में सेवानिवृत्त हुए हैं और वर्तमान में नगर परिषद में 28 नंबर वार्ड के पार्षद हैं। बिहार में बढ़ते कोरोना को लेकर डीजीपी ने लोगों को चेताया। पटना, बिहार में कोरोना अब तेजी से बढ़ रहा है। सूबे में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 11,000 के पार चली गई है। इस बीच कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार के डीजीपी ने एक बार फिर से लोगों से अपील की है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने एक बार फिर से फेसबुक के जरिए बिहार के लोगों को कोरोना से बचने की अपील की है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि अनलॉक 2 का मतलब यह नहीं है कि कोरोना खत्म हो गया है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है। मास्क पहनने की अपील। गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार के लोगों से अपील की है कि बिहार में कोरोना तेजी से फैल रहा है
बड़े बड़े देश कोरोना से तबाह हो गए हैं, इसलिए मास्क नहीं हो गमछी का इस्तेमाल कीजिए। गुप्तेश्वर पांडे ने लोगों से यह भी अपील की है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर एकदम नहीं जाना है। उन्होंने नौबतपुर की शादी में हुए जुटान और कोरोना के फैलाव की भी चर्चा की। घर में ही करें भोले बाबा की पूजा। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि इस बार सावन में भोले को जल नहीं चढ़ा पाएंगे क्योंकि लाखों की भीड़ होती है। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि भोले बाबा की पूजा घर में ही करें। अगले सप्ताह पटना एम्स में भी होगा कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। पटना औषधि महानिदेशक की अनुमति के बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अगले सप्ताह से कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल होगा। पटना एम्स की तरफ से इस बात को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। आईसीएमआर और भारत बायोटेक की साझेदारी से तैयार इस वैक्सीन का जानवरों पर परीक्षण सफल रहा है। अब इसके मानव परीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पटना एम्स के निदेशक डॉक्टर पीके सिंह ने बताया कि शनिवार को संबंधित कंपनी व विभागीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा होगी। इसके बाद वैक्सीन आएगी। दवा की डोज देने से पहले डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके बाद ट्रायल आरंभ होगा। आपको बता दें, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव की ओर से गुरुवार को वैक्सीन के ट्रायल के लिए चुने गए 1 दर्जन संस्थानों को लिखे गए पत्र से साफ होता है कि भारत दुनिया के अन्य देशों को पीछे छोड़ने की तैयारी में है। डॉक्टर भार्गव के अनुसार इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल जल्द से जल्द पूरा करने का फैसला किया गया है ताकि 15 अगस्त को इसे आम लोगों के लिए लॉन्च किया जा सके। इससे पहले आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल का भारत बायोटेक को लिखा एक पत्र लीक हुआ था। इसमें भी वैक्सीन के 15 अगस्त तक तैयार होने की बात कही गई थी। पत्र में कहा गया था कि आदेश का पालन नहीं करने को बहुत गंभीर माना जाएगा, इसलिए आपको सलाह है कि आप इस प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दें और तय समय में इसे पूरा करें। इस पर आईसीएमआर ने कहा था कि इस पत्र का उद्देश्य परीक्षण में तेजी लाना था ताकि नतीजे जल्द मिल सके। वैक्सीन के सार्वजनिक उपयोग में तो काफी समय लगेगा। बिहार में 26 एसटीपीओ का तबादला, जानिए किसे कहां भेजा गया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तबादले का दौर जारी है। सीओ और बीडीओ के बाद बिहार सरकार ने 26 एसटीपीओ का तबादला कर दिया है। गृह विभाग की ओर से तबादले अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अलावा सरकार ने 9 एपीओ का भी तबादला किया है। भागलपुर सांसद अजय मंडल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। भागलपुर सांसद की रिपोर्ट नेगेटिव मिली। गुरुवार को सांसद अजय मंडल का जांच के लिए सैंपल लिया गया था। शुक्रवार को मिली जांच रिपोर्ट नेगेटिव मिली। मायागंज अस्पताल में 23 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें स्वास्थ्य कर्मचारी भी शामिल है। 18 मरीजों को मिली छुट्टी। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के कोविन सेंटर में स्वस्थ हुए 18 लोगों को छुट्टी दी गई। उन्हें 1 सप्ताह पूर्व कोविन सेंटर में भर्ती किया गया था। इनमें नवगछिया, सुल्तानगंज, पिरपेती, इस्माइलपुर और नारायणपुर के लोग शामिल हैं। रविवार को प्रखंड के कोहवारा पंचायत के अंतर्गत चंपानगर के महर्षि में ही संत मत मंदिर में गुरु पूर्णिमा दिवस पर प्रभात फेरी होने को लेकर पंचायत के मुखिया जयमाला देवी द्वारा मार्ग को स्वच्छता प्रदान हेतु साफ सफाई कराई गई तथा मार्ग में स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमित सड़क की जमीन को बाजार संघ के अध्यक्ष विनोद माधव के सक्रिय सहयोग से आपसी सहमति से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। मुखिया पुत्र सह पूर्व मुखिया विजय प्रकाश गौतम ने बताया कि सत्संग प्रेमियों ने सत्संग भवन
जाने वाली सड़क पर पुराने जल जमाव होने की बात कहकर सफाई करवाने की मांग की थी, जहां पर दर्जनों मजदूरों को लगाकर रास्ते को साफ सुथरा कराया गया तथा जमे वर्षातीत जल को भी पंप सेट लगाकर पानी से निकालकर बाहर दूर फेंका गया। बताया कि कुछ स्थानीय लोगों ने सड़क की जमीन को अतिक्रमण कर रखा था, जहां आपसी सहमति से अतिक्रमण को मुक्त कराया गया। गुरु पूर्णिमा प्रभात फेरी आयोजित को लेकर सत्संग प्रेमियों द्वारा सत्संग मंदिर को साफ सफाई करते वक्त देखा गया।